तो आज हम लोग पढ़ेंगे एंटी डिसेंट्रिक ड्रग के बारे में। कौन सी ड्रग के बारे में पढ़ने वाले हैं? एंटी डिसेंट्रिक ड्रग के बारे में पढ़ने वाले हैं कि एंटी डिसेंट्रिक ड्रग क्या होती हैं, इसके अंदर आपकी कौन सी ड्रग आती है, उसके साइनोनिम्स के बारे में, किस फैमिली से बिलोंग करती है, बायोलॉजिकल सोर्स क्या है, ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट के बारे में पढ़ेंगे और कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है आज के लेक्चर में हम लोग कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का हम लोगों का टॉपिक क्या है? एंटी डिसेंट्रिक ड्रग। क्या है? एंटी डिसेंट्रिक ड्रग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है? तो सबसे पहले डिसेंट्रिक के बारे में जानिए कि अगर हमारे इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन हो गया है तो जिसकी वजह से हमको क्या होगी? डायरिया आएगी, और डायरिया के साथ हमारी डायरिया में जो भी क्या होगा? ब्लड आएगा और म्यूकस आएगा। इस कंडीशन को दूर करने के लिए, इस बीमारी को दूर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? एंटी डिसेंट्रिक ड्रग का यूज करते हैं। तो सबसे पहली लाइन में आपका यही बताया गया है कि डिसेंट्रिक क्या होता है और एंटी डिसेंट्रिक ड्रग क्या होती है। तो डिसेंट्रिक इज एन इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन कैरेक्टराइज्ड बाय डायरिया विद ब्लड एंड म्यूकस। डिसेंट्री एक आंत्र संक्रमण रोग है, ठीक है। जो आपका डिसेंट्री है वो क्या है? एक प्रकार का इंटेस्टाइन आपका इन्फेक्शन है जिसमें कि ब्लड और म्यूकस के साथ क्या होता है? आपको डायरिया होती है। एंटी डिसेंट्रिक ड्रग आर यूज टू ट्रीटमेंट एंड कंट्रोल डिसेंट्री। फिर हम लोग जो डिसेंट्री हो गया है इसको कंट्रोल करने के लिए एंटी डिसेंट्रिक ड्रग का यूज करते हैं। इतना कंफर्म हो गया। फिर हम लोग एंटी डिसेंट्रिक ड्रग्स की डिफिनेशन पढ़ेंगे। तो एंटी डिसेंट्रिक ड्रग आर मेडिसिन यूज टू ट्रीट डिसेंट्री बाय एलिमिनेटिंग द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म एंड रिड्यूसिंग इंटेस्टाइनल इन्फ्लेमेशन। जो आपकी एंटी डिसेंट्रिक ड्रग होती हैं तो वे दवाएं होती हैं जो रोगजनक सूक्ष्म जीव, जिससे भी हमारा ये डिजीज हो रही है, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को नष्ट कर देती है। नष्ट करने के बाद आंतों की सूजन को कम करने में डिसेंट्री का क्या करती हैं? उपचार करती हैं। इतना समझ में आया कि जो आपका डिसेंट्री क्या होता है, ठीक है। डिसेंट्री क्या होता है और एंटी डिसेंट्रिक ड्रग क्या होती है। जैसे कि हमारे इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन हो गया है, इन्फेक्शन होने की वजह से हमको बहुत ही ज्यादा क्या हो रही है? डायरिया आ रही है। डायरिया के साथ हमारे डायरिया में क्या हो रहा है? ब्लड आ रहा है, म्यूकस आ रहा है। तो इस कंडीशन को दूर करने के लिए, डिसेंट्रिक को दूर करने के लिए हम लोग एंटी डिसेंट्रिक ड्रग का यूज करते हैं। एंटी डिसेंट्रिक ड्रग क्या करती है? तो एंटी डिसेंट्रिक ड्रग वे दवाएं होती हैं जितने भी हमारे रोगजनक सूक्ष्म जीव हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उनको नष्ट करके तथा आंतों की सूजन को कम करके डिसेंट्री का उपचार करती है। मतलब कि डिसेंट्री को खत्म करती है, डिसेंट्री डिजीज को खत्म कर देती है। इतना समझ में आ गया सबको? अगर समझ में आ गया तो एक बार आप लोग चैट सेशन में कंफर्म कर दीजिए कि समझ में आ गया है, और जिसको जिसको नहीं समझ में आया है वो भी बता दीजिए। हम दोबारा से इस स्लाइड को रिपीट कर देते हैं, ठीक है। जल्दी से आप लोग एक बार चैट सेशन में हमको कंफर्म कर दीजिए कि आपको ये वाली स्लाइड समझ में आई है या फिर नहीं। अशद, आशिया, आशमीन, मोनू, आशीष, जल्दी से आप सब लोग एक बार हमको चैट सेशन में बता दीजिए जो भी अभी हमने पढ़ाया है इस वाली स्लाइड पे वो आपको समझ में आया है या फिर नहीं। फिर हम लोग बढ़ते हैं अपनी दूसरी स्लाइड पे। सबको समझ में आ गया है? ठीक है, सबको समझ में आ गया? एक बार फिर से क्या करें, इसको रिपीट करें स्लाइड को या फिर नहीं? क्लियर है? डिसेंट्रिक एंटी डिसेंट्रिक ड्रग क्या होती हैं? एंटी डिसेंट्रिक ड्रग वे दवाएं होती हैं जो डिसेंट्री को दूर करती हैं। डिसेंट्री क्या है? जैसे कि किसी के इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन हो गया है, उस इन्फेक्शन की वजह से उसे डायरिया हो गया, और डायरिया में क्या आ रहा है? आपका म्यूकस आ रहा है, ब्लड आ रहा है। तो इस कंडीशन को दूर करने के लिए हम लोग एंटी डिसेंट्रिक ड्रग का यूज करते हैं। अब इसके अंदर जो आपकी ड्रग आती है वो क्या है? इपेका कुहाना। इसके अंदर आपकी एक ही ड्रग आती है जिसका नाम है इपेका कुहाना। क्या नाम है इसका? इपेका कुहाना। बहुत ही क्या है? कठिन नाम है हमारा ये, जो कि नाम नहीं ले सकते हम लोग। इपेका कुहाना, ठीक है। ये क्या है? ये हमारी ड्रग का नाम है। क्या नाम है आपकी ड्रग का? इपेका कुहाना।
ये कौन सी आपकी ड्रग है? एंटी डिसेंट्रिक ड्रग है। अगर किसी को डिसेंट्री हो गया है तो डिसेंट्री के ट्रीटमेंट के लिए हम लोग किस ड्रग का यूज करेंगे? इपेकाकुहाना का यूज करेंगे। इपेकाकुहाना को हम लोग और किन किन नाम से जानते हैं? साइनोनिम्स की बात करेंगे तो इपेकाकुहाना को हम लोग इपेका, ब्राजीलियन इपेका के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? इपेका। और कौन सा है? ब्राजीलियन इपेका के नाम से जानते हैं। ठीक है, जो हमारी ड्रग पढ़ रहे हैं हम लोग एंटी डिसेंट्रिक ड्रग, एंटी डिसेंट्रिक ड्रग के अंदर आपकी कौन सी ड्रग आती है? वो है इपेकाकुहाना। क्या है? इपेकाकुहाना। इपेकाकुहाना को हम लोग और किन नाम से जानते हैं? तो इपेकाकुहाना के आपके साइनोनिम से इपेका क्या है? इपेका है और ब्राजील इपेका है। ये दो आपके इपेकाकुहाना के साइनोनिम्स हैं। अब इपेकाकुहाना जो है वो आपका किस फैमिली से बिलोंग करता है? तो इपेकाकुहाना आपका रूबिएसी फैमिली से बिलोंग करता है। किससे? रूबिएसी फैमिली से बिलोंग करता है। ठीक है, साइनोनिम्स हम लोग जान चुके कि इपेकाकुहाना को हम लोग और किन किन नाम से जानते हैं? तो इपेका के नाम से जानते हैं, ब्राजील इपेका के नाम से जानते हैं। इपेकाकुहाना किस फैमिली से बिलोंग करता है? तो आपका रूबिएसी फैमिली से बिलोंग करता है। किससे बिलोंग करता है? रूबिएसी फैमिली से बिलोंग करता है। उसके बाद हम लोग बायोलॉजिकल सोर्स की बात करेंगे कि जो आपका इपेकाकुहाना है, इपेकाकुहाना हमको किस पेड़ से प्राप्त होता है, मतलब कि पेड़ का नाम, और किस पार्ट से मिलता है, वो किस में पढ़ते हैं? बायोलॉजिकल सोर्स के अंदर पढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या बताया गया है आपका? क्या है? इपेकाकुहाना, सॉरी क्या है? इपेकाकुहाना जो होता है आपका सिफेलिएसी, कौन सा है? सिफेलिएसी एक्यूमिनेटा। सिफेलिएसी एक्यूमिनेटा नाम का एक पौधा होता है, उससे हमें क्या मिलता है? इपेकाकुहाना मिलता है। आपको सिर्फ ये वाला वर्ड याद रखना है, सिफेलिएसी एक्यूमिनेटा नाम का एक पौधा होता है जिससे कि हमको क्या मिलता है? इपेकाकुहाना प्राप्त होता है। किस पार्ट से प्राप्त होता है? तो हम लोग उसकी रूट लेते हैं। क्या लेते हैं? रूट लेते हैं। रूट से हमको मिलेगा इपेकाकुहाना। जियोग्राफिकल सोर्स क्या है? जियोग्राफिकल सोर्स में हम लोग क्या पढ़ते हैं? जो आपका इपेकाकुहाना है उसका उत्पादन कहाँ होता है, सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है, किसमें पढ़ते हैं हम लोग? जियोग्राफिकल सोर्स के अंदर पढ़ते हैं। तो इपेकाकुहाना के जियोग्राफिकल सोर्स क्या है? इट इज मेनली फाउंड इन ब्राजील, ठीक है, सेंट्रल एंड साउथ अफ्रीका। जो इपेकाकुहाना होता है वो आपका ब्राजील और मध्य एवं दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। ये हमारे भारत या फिर श्रीलंका वगैरह में नहीं पाया जाता है। इपेकाकुहाना का जियोग्राफिकल सोर्स क्या है? तो आपका ब्राजील है और आपका सेंट्रल एंड साउथ अफ्रीका है। ठीक है, ये आपका ब्राजील में और दक्षिण अफ्रीका में आपका अमेरिका में पाया जाता है। फिर फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करेंगे। जो इपेकाकुहाना है वो देखने में कैसा होता है, इपेकाकुहाना का कलर कैसा होता है, इपेकाकुहाना की गंध कैसी होती है, इपेकाकुहाना की सुगंध कैसी होती है, ये सब हम लोग किसमें पढ़ते हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे जो आपका इपेकाकुहाना होता है उसकी जो जड़ होती है, जिससे कि हमको मेन पार्ट होता है जिसका कि हम लोग यूज करते हैं ड्रग के रूप में, वो कैसा होता है? ठीक है, तो क्या है आपका? रूट आर सिलेंड्रिकल एंड स्लाइटली कर्व्ड। जो आपकी इपेकाकुहाना की रूट होती है वो कैसी होती है? सिलेंड्रिकल होती है। कैसी होती है? सिलेंड्रिकल होती है और थोड़ी बहुत आपकी मुड़ी हुई होती है। कैसी होती है? कर्व्ड होती है। फिर दूसरा है ब्राउन इन कलर। जो इपेकाकुहाना होता है वो कलर में कैसा होता है? ब्राउन होता है, भूरा होता है। कैरेक्टराइज्ड ऑर्डर मतलब कि आपका क्या है? विशिष्ट गंध होती है। कैसी गंध होती है? ज्यादा आपकी मतलब कि बहुत ज्यादा स्मेल नहीं आता है, एक टाइप की आपकी विशिष्ट गंध होती है। फिर बिटर टेस्ट, ये टेस्ट में कैसा होता है? कड़वा होता है। सरफेस शो एन्यूमुलेटेड रिंग लाइक अपीयरेंस। जो आपकी सतह होती है वो क्या होती है? बल्लेआकार होती है। कैसी? रिंग जैसी होती है। इस टाइप की आपकी क्या होती है? सतह होती है। तो ये क्या है? आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी है किसकी? इपेकाकुहाना की। क्या क्या? एक बार फिर से हम लोग इसको रिपीट कर लेते हैं। तो इपेकाकुहाना की जो रूट होती है, जो जड़ होती है, वो कैसी होती है? सिलेंड्रिकल होती है और आपकी हल्की बहुत मुड़ी होती है, कर्व्ड होती है। ठीक है, इपेकाकुहाना कलर में कैसा होता है? तो आपका ब्राउन होता है। इपेकाकुहाना की ऑर्डर कैसी होती है? गंध कैसी होती है? तो आपकी एक विशिष्ट प्रकार की गंध होती है। उसके बाद है कैरेक्टराइज्ड ऑर्डर। ठीक है, उसकी गंध कैसी होती है? विशिष्ट प्रकार की होती है। क्या है आपकी जो इपेकाकुहाना है उसका टेस्ट कैसा होता है? बिटर होता है।
उसकी सरफेस कैसी होती है, आपकी रिंग टाइप की होती है। कैसी होती है, एन्यूलेटेड, मतलब कि आपकी रिंग लाइक होती है और आपका अपीयरेंस होता है। इसी को हिंदी में पढ़ते हैं तो आपके इपिका कुहाना की जो जड़ होती है वो कैसी होती है, बेलनाकार होती है और थोड़ी सी मुड़ी हुई होती है। इपिका कुहाना का रंग कैसा होता है, भूरा होता है। इपिका कुहाना की गंध कैसी होती है, विशिष्ट होती है। इपिका कुहाना का स्वाद कैसा होता है, तो कड़वा होता है। और इसकी जो सतह होती है वलयाकार होती है, मतलब कि रिंग टाइप की होती है। सिंपल सी ये क्या है, आपकी प्रॉपर्टी है जो कि आपको अभी भी याद हो गई होंगी। आते हैं केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट पे कि इपेका कुहाना में कौन कौन से आपके केमिकल पाए जाते हैं। तो इपेका कुहाना में मेन आपके दो केमिकल पाए जाते हैं, एक है आपका एल्कलॉइड और दूसरा है आपका ग्लाइकोसाइड। ठीक है, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की बात करेंगे कि जो आपका इपेका कुहाना है उसमें कौन कौन से केमिकल पाए जाते हैं। तो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट एल्कलॉइड एंड ग्लाइकोसाइड है। इसमें मेन क्या होता है, आपका एल्कलाइड होता है और ग्लाइकोसाइड होता है। जो एल्कलॉइड के अंदर आपका इमेटीन होता है और सेफलिन होता है। क्या क्या पाया जाता है, इमेटीन होता है और सेफलिन होता है, दूसरा आपका ग्लाइकोसाइड होता है। ये दो केमिकल आपके मेन होते हैं जो कि इपेका गुहाना में पाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करेंगे साइनोनिम्स की, सॉरी इसके बाद हम लोग बात करेंगे इपेका कुहाना के यूज की, कि इपेका कुहाना जो है उसका यूज कहाँ कहाँ करते हैं। तो यूज कहाँ कहाँ करते हैं, एंटी डाइसेंट्रिक के रूप में करते हैं। जैसे कि हमारे हाथ में क्या हो गया है, इन्फेक्शन हो गया है, इन्फेक्शन की वजह से हमको डायरिया आ रही है और डायरिया में क्या आ रहा है, ब्लड और म्यूकस आ रहा है। तो इस कंडीशन को दूर करने के लिए हम लोग इपेका कुहाना का यूज करते हैं। ठीक है, एक्सपेक्टोरेंट के रूप में हम लोग यूज करते हैं। एक्सपेक्टोरेंट के रूप में जैसे कि खांसी आ रही है उसमें बलगम नहीं आ रहा है, ठीक है, तो बलगम बनाने के लिए किसका यूज करते हैं, इपेका कुहाना का यूज करते हैं, वो भी बहुत ही स्मॉल डोज में, किसने, बहुत ही कम मात्रा में यूज करते हैं। फिर इमेटिक इन लार्ज, ठीक है, अधिक मात्रा में वमन कारक के रूप में हम लोग यूज करते हैं। ये क्या है, आपके सारे के सारे इपेका कुहाना के यूज हैं। ये वाली ड्रग क्या है, आपकी कंप्लीट हो चुकी है।